विराट स्वरूप धारण किया भगवान ने। और उस दिव्य स्वरूप में अब राजा देख रहा कि ये भगवान मुंह कहां है। और भगवान ने एक पैर उठाया और ज्यों पैर उठाया सो सीधा ब्रह्मलोक में गया, जो धरती से 7 लोग ऊपर हैं, ब्रह्मलोक, सतलोक जिसको कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा कि भगवान का पैर आ गया, तो जो कमंडल में जल रखा था उसी से ही भगवान के पाद को यानी पांव को प्रक्षालित कर दिया और उसी जल को कमंडल में रख लिया। तो भगवान ने फिर नीचे के जो पाताल लोक है उसको एक बार में नापा। भगवान बोले राजा तीसरा पैर कहां रखूं बता, क्योंकि मैंने दोनों पैरों से तो त्रिलोकी नाप ली, तेरी 14 भुवनों को नाप लिया, अब इस ब्रह्मांड में कुछ बचे ही नहीं। बलि ने कहा भगवान जब बड़े थे ना आप, पूरा संसार आप में मुझको दिखा, परंतु ये अज्ञानी बलि आपके शरीर में नहीं दिखा। इस अज्ञानी इस अहंकारी रूपी बलि को आप अपने में समाहित कर लो प्रभु, और इस अहंकार पर सिर रख करके अपना वरदान पूरा कर लो। भगवान ने तीसरा पैर सिर पर रखा बलि महाराज के, प्रसन्न हो गए बलि से। हे बलि हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बलि ने कहा और वरदान कुछ चाहिए नहीं भगवान, नित्य प्रति आपके दर्शन हो, यही आकांक्षा है। कहते हैं इसीलिए भगवान सुतल लोक के राजा बलि के स्थान पर आज भी रोज बैठते हैं, बलि मुझको रोज देखेंगे, क्योंकि वरदान दिया था। इस प्रकार से आज बलि महाराज पर कृपा करते हुए भगवान ने बलि को मुक्त किया। और फिर इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब हम तुमको 9वें स्कंद में ले करके चलते हैं। क्षणिक 9वें स्कंद में राम जी के जन्म का चर्चा करते हुए फिर हम कन्हैया जी के जन्मोत्सव पर पहुंचेंगे। तो भैया चिंता नहीं करना, अब आप लोग सोचोगे कि अभी बहुत टाइम है, नहीं, हम बिल्कुल अपने घड़ी के समय पर चल रहे हैं और थोड़ा सा राम जी के जन्मोत्सव का चर्चा करते हैं, क्योंकि शिव जी के बिना राम जी नहीं है और राम जी के बिना श्याम जी नहीं है। इसलिए राम जी की चर्चा के बाद कन्हैया जी के जन्मोत्सव पे चलेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और लेंगे। आपको 6 बजे तक मैंने बोला, तो आपको 6 बजे तक हम फ्री कर देंगे। राम जी की चर्चा करते हुए कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान राम का जन्म बड़े दिव्य वंश में हुआ था, और ये है सूर्य वंश। जब धरती पर सूर्य प्रकट हुए सबसे पहले ब्रह्मांड में, उन सूर्य से ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य का जन्म हुआ। यही मनु शतरूपा जो कथा सुनी थी आपने पहले दिन, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु राजा। अब सुनना ध्यान से सूर्यवंश को। इक्ष्वाकु राजा धरती पर हुए, सूर्य के पुत्र हुए मनु महाराज, मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने सबसे पहले एक नगरी बसाई, नाम था अयोध्या। इसलिए कोई तुमसे कहे कि अयोध्या, तो अयोध्या अभी की नहीं है, अयोध्या तो है सतयुग की, सतयुग की है अयोध्या। जब इक्ष्वाकु राजा आए थे तो इक्ष्वाकु ने सबसे पहले धरती पर अयोध्या नगरी बसाई थी। गंगा जी भी नहीं थी उस समय, गंगा जी नहीं आई थी, ध्यान रहना, सरजू जी, और न गंगा थी धरती पर। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए ककुत्स, ककुत्स के इंद्रवाह, इंद्रवाह के अनेना, अनेना के विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ युवनाश्व, युवनाश्व का पुत्र हुआ सावसी, सावसी का पुत्र बृहद्रस्व, बृहद्रस्व के आगे चलकर कुवलयाश्व, और कुवलेश्व का पुत्र हुआ द्रोणाश्व। ये बड़े बड़े दिग्गज राजा थे सूर्यवंश में। धीरे धीरे सूर्यवंश बढ़ता रहा, राजा लोग राज्य करते रहे। द्रोणाश्व के 13वीं पीढ़ी में हर्यश्व नाम का राजा, उनसे निकुंभ, निकुंभ से बहिणाश्व, बहिणाश्व से व्रताश्व, व्रताश्व से सेनजित, सेनजित से युवनाश्व, युवनाश्व से मानधाता जैसा राजा हुआ। महाराज
मानधाता की 7वीं पीढ़ी जब आई तो 7वीं पीढ़ी में सत्यव्रत नाम का एक राजा हुआ। और ये सत्यव्रत वही है जिसको विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के लड़ने के कारण बीच में ही लटक गया था, इसलिए त्रिशंकु कहते हैं। और इन्हीं त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। इनकी कथा आप सब लोग जानते होंगे। इन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी सत्य के कारण बेच दिया था, खुद को डोम के घर में बेच दिया था बनारस में। धीरे धीरे इन्हीं का पुत्र हरिश्चंद्र का जो पुत्र था और इनकी पत्नी तारामती, इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ रोहित। एक दिन रोहित को सांप ने काटा, रोहित मर गया और उसको बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर लेकर पहुंचे। राजा ने कर मांगा और भगवान प्रकट हो गए। ऐसे सत्यव्रती राजा भी नहीं देखा अपने जीवन में। आगे चल करके रोहित की 8वीं पीढ़ी आई और रोहित की 8वीं पीढ़ी में सगर नाम का राजा हुआ। सगर की 2 पत्नियां, सगर की पहली पत्नी से एक पुत्र हुआ, नाम था असमंजस। और दूसरी पुत्री से कोई पुत्र संतान नहीं हुई, एक मांस का लोथड़ा हुआ। तो राजा सगर को क्रोध आ गया कि बताओ मांस का ये क्या काम का, कोई काम का भी नहीं। तो गुस्से में उसको धरती पर पटक दिया और जब पटका तो 60,000 टुकड़े हो गए उसके और उससे 60,000 पुत्र बन गए। एक दिन राजा ने सगर ने यज्ञ किया अश्वमेध और उस घोड़े को छोड़ा, अश्वमेध घोड़े को दिगांतर में। तो इंद्र ने चोरी कर करके उस घोड़े को कपिल देव के आश्रम में गंगा सागर में जो था उसमें बांध दिया। अब बहुत दिन हो गए सगर को जब घोड़ा नहीं मिला तो कहा 60,000 पुत्रों से कि बेटा घोड़ा देख के आओ, जब तक नहीं आएगा जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी यज्ञ की। तो 60,000 पुत्र ढूंढने निकले। कहते हैं इतना खोदा के समुद्र बन गए। बलशाली थे पहले। तो जब खोदा तो नीचे आश्रम मिला, उसमें कपिल ऋषि बैठे थे, घोड़ा बंधा था। कपिल को ही चोर समझ करके डांटने लगे, गुस्सा करने लगे। तो कपिल देव जी ने क्रोध में आकर के इनको भस्मीभूत कर दिया। अब जब बड़ी पत्नी के जो पुत्र असमंजस थे उनने सोचा बताओ मेरे सारे भाई मर गए। सगर ने कहा बेटा अब तुम ही बचे हो, तुम ही इनकी मुक्ति का साधन ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे कुल के हैं, तुम्हारे भाई हैं। तो फिर असमंजस जो पुत्र था उनके पुत्र हुए आगे और उनका नाम हुआ अंशुमान। असमंजस ने कहा अंशुमान बेटा तुम तपस्या करो, तुमसे ही अब गंगा आएंगी और गंगा आएंगी तब हमारे भैया लोगों की मुक्ति होगी। तो अपने काकाओं की मुक्ति के लिए अंशुमान जी ने कठोर तपस्या की गंगा जी के लिए, लेकिन नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप राजा ने की, नहीं आई गंगा जी। तो दिलीप के धीरे धीरे आगे एक पुत्र हुआ, नाम था भागीरथ। 3री पीढ़ी में उन भागीरथ ने भी तपस्या की अपने पूर्वजों के भांति और माता गंगा प्रकट हो गई। तो जो चरण धोके कमंडल में रखा था ना, अभी कथा सुनी थी आपने, भगवान के पांव धोकर जो कमंडल में जल रख लिया था ब्रह्मा जी ने, यही वो गंगा है। इसीलिए गंगा को विष्णुपदी कहते हैं, क्योंकि भगवान के पांव के धोने के बाद जो जल गंगा बना वही गंगा है। इसलिए एक नाम गंगा का विष्णुपदी भी है। गंगा मैया प्रकट हो गई, बोली गंगा महारानी की। शिव जी की जटाओं में आई, शिव जी ने की तपस्या की तो शिव जी ने छोड़ा और तब जाकर के भगीरथ जी के पीछे पीछे गंगा समुद्र में विलीन हुई और वहां पर आश्रम में भस्मीभूत उनके 60,000 जो पूर्वज थे उनको मुक्त किया। इस प्रकार से आगे चल करके इन्हीं भागीरथ जी के 3री पीढ़ी में सुंदर सुंदर राजा हुए और उनकी फिर 14वीं जब पीढ़ी आई तो उस 14वीं पीढ़ी में खटवांग नाम का राजा हुआ। खटवांग का एक और दिलीप नाम का पुत्र हुआ और फिर उस दिलीप से एक रघु नाम का राजा हुआ और सूर्यवंश रघुवंश बदल गया। बोलिए रघुवंश की। राजा रघु ने बहुत राज्य शासन किया। उनका एक दिव्य पुत्र हुआ, नाम था अज।
अज की सुंदर पत्नी थी, नाम था इंदुमती। इन्हीं इंदुमती से और अज से एक पुत्र हुआ, नाम था दशरथ। दशरथ के यहां कोई संतान नहीं थी, 3 परंतु संतान नहीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी पत्नियां, परंतु संतान नहीं।